ही खबर नहीं थी वो बड़े ही उग्र थे, है ना। जिन्हें अपनी ही खबर नहीं थी वो बड़े उग्र थे, और उग्र कौन था भाई मैम? पंडित बेचन शर्मा उग्र। तो जिन्हें अपनी ही खबर नहीं थी वो बहुत ही ज्यादा उग्र थे। ओके, तो भाई क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, हरिवंश राय बच्चन नहीं होगा, श्याम सुंदर रेड्डी नहीं होगा, बल्कि पांडे बेचन शर्मा उग्र होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बताइए ये ट्रिक अच्छी लगी ना आपको, कि भाई जिन्हें अपनी ही खबर नहीं थी वो बड़े उग्र थे, और उग्र का भाई पूरा नाम क्या था? पंडित बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, और जैसे वैसे भी अगर कोई उग्र हो गया ना एक बार, तो उसको अपनी खबर रहती ही नहीं है बच्चों, है ना। आप सभी उग्र ना होइएगा, अपनी खबर रखिएगा। चलें आगे, चले चले ना। देखिएगा, कंकाल के लेखक हैं, तो मैम कंकाल, अरे वाह, कंकाल, और कंकाल कौन हो गया? तितली हो गई। ठीक है, कंकाल कौन हो गया? तितली हो गई। और मैम तितली का नाम क्या था? इरावती था। ठीक है, इरावती था। तो भाई कंकाल, तितली, इरावती के लेखक कौन है? ये लेखक कौन है बताएंगे आप सभी? तो भाई जयशंकर प्रसाद जी। ओके, जयशंकर प्रसाद जी। और अगर बच्चों मान लीजिए एग्जामिनर बड़ा ही ज्यादा ऐसे थोड़ा सा सतर्क होके उसने ऐसा प्रश्न कर दिया, तो कि ये जो तितली है या कंकाल है या इरावती है, कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? जरा बताइएगा एक बार, जरा बताइएगा एक बार कि कंकाल, तितली, इरावती ये क्या है बच्चों? उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के। कोई भी एक आ सकता है आपके पेपर में, कोई भी एक आ सकता है, इसलिए भाई इतना तैयार कर लीजिएगा इनको। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? ये प्रथम उपन्यास है। क्या प्रथम उपन्यास है? कंकाल। ओके, और ये सारे ही उपन्यास हैं, लेकिन इनके कंकाल, तितली, इरावती। ओके, याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा ना। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान पर रखा गया? और मैम शुक्ल युग को देखते ही हमें याद आ जाता है कि शुक्ल युग का अन्य नाम क्या क्या याद रहेगा? छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग। इसका समय क्या है बच्चों, है ना? टाइम पीरियड क्या याद रखना है? 1919 से 1938। लेकिन पूछा है कि किसके नाम पर इसका नाम रखा गया, है ना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम शुक्ल युग रखा गया। तो याद रहेगा बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे या देवेंद्र सत्यार्थी। तो देखिए बच्चों, देवेंद्र सत्यार्थी नहीं होगा, प्रभाकर माचवे नहीं होगा, रामविलास शर्मा नहीं होगा, बल्कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है बच्चों? कौन है यहाँ पर? राजेंद्र यादव है। ठीक है, राजेंद्र यादव हो जाएगा। फिर आगे चले, आगे चलते हैं कि भाई निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बताएंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है क्या? नहीं, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद जी का है बच्चों। किसका नाटक है ये? जयशंकर प्रसाद जी का है, तो ये वाला नहीं होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? नो, उपन्यास नहीं है। ये क्या है? ये आत्मकथा है बच्चों। क्या है? आत्मकथा है। देखिए, क्रॉस करने का तरीका पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि पेपर में कैसे आप क्रॉस करेंगे। आत्मकथा है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और गोदान के लेखक प्रेमचंद है, ये बिल्कुल सही बात है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास नहीं है, बल्कि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बच्चों। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, तो गोदान के लेखक कौन है बच्चों? यहाँ पर प्रेमचंद, और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो इसमें सही है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं आप सभी को? आगे चले, आगे चलते हैं फिर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो एक चीज और याद रखना कि कभी कभी जब हम लोग शुरुआत में कुछ देर तक हम लोग के अंदर बड़ा उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे हमारा जोश डाउन हो जाता है ना। लेकिन ये जो हम लोगों ने प्रण लिया है कि इन 5 दिनों में इन 5 दिनों की तैयारी में पूरी हिंदी को हम लोग बेहतरीन कर लेंगे, वो हम लोग करके ही रहेंगे। ठीक है,
क्योंकि भाई 5 दिन, ये 5 दिन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई पढ़ना है, अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है, तो हम लोग वैसा ही करेंगे बच्चों, ठीक है। बस इसमें आप ही को काम करना है। और भाई मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो तब तक उसको दास बनाए रखिए, ठीक, उसी को दास बनाए रखिए। अब एक प्रश्न है बच्चों, 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है कि वैदेही वनवास के रचयिता है बच्चों, है ना। वैदेही वनवास के रचयिता है भाई सिया राम शरण गुप्त नहीं, राम चरित उपाध्याय भी नहीं होगा, शांति प्रिय द्विवेदी भी नहीं होगा, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ठीक है। कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। और प्रिय प्रवास भी याद रखना बच्चों, प्रिय प्रवास किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं बच्चों। प्रिय प्रवास है बच्चों, क्या? प्रिय प्रवास, ओके, प्रिय प्रवास भी याद रखना। तो वैदेही वनवास के यहाँ पर रचनाकार या रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे चलते हैं कि चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, मैम हम लोगों ने चारों पढ़ लिए हैं, भूलेंगे नहीं। इसके संपादक कौन है? अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चारों का टाइम क्या है? पहला है हमारा 1943, दूसरे का है 1951, तीसरे का है 1959, चौथे का है 1979। और हमसे पूछा है कि चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो जब किसी युद्ध में जाते हैं तो पूरी तरीके से अपनी तैयारी के साथ जाते हैं ना बच्चों। तो भाई अभी यहाँ से हमसे चतुर्थ पूछा है, पेपर में तीसरा पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि संपादक कौन है। तो कुछ भी पूछे हमें याद रहेगा, याद रहेगा ना बच्चों? याद रहेगा, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि पद्माकर की रचना नहीं है, आपको बताना है इसमें कि भाई पद्माकर की रचना नहीं है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है बच्चों? ये तो केशव दास की है, ठीक है, ये रीतिकाल के कवि हैं बच्चों केशव दास, तो ये तो नहीं होगा। गंगा लहरी, जगद्विनोद, पद्माभरण, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? किसकी है बच्चों? पद्माकर की हैं। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्रिका। क्यों? क्योंकि पूछा है कि नहीं है, और नहीं है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका किसकी है बच्चों? केशव दास की है, ठीक है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। और यहाँ पर पद्माकर की, ये तीनों ही रचनाएं। और भाई तीनों रचनाएं एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, कोई पूछ सकता है, मान लीजिए पेपर में आपके आ गया कि जगद्विनोद किसकी रचना है, तो भाई पद्माकर की, ठीक है। तो गंगा लहरी, जगद्विनोद, पद्माभरण, है ना, ये भाई इनकी पद्माकर की रचना है, ओके। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि धूप के धान किसकी रचना है? और धूप के धान, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई जब अगर आप ज्यादा देर धूप में खड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। जब ज्यादा देर धूप में खड़े रहेंगे तो आप गिर जाएंगे, यानी कि गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। धूप के धान किसकी रचना है बच्चों? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब। फिर उसके बाद है कि खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? खुशबू के शिलालेख, और मैम खुशबू का नाम क्या था? खुशबू का नाम था भवानी। तो भाई याद रखेंगे खुशबू के शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों रचना, कि खुशबू के शिलालेख, और खुशबू का नाम था मैम भवानी, ठीक है, भवानी। ऐसे भी याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए जो 11 नंबर से 20 नंबर तक के आएंगे प्रश्न, वो हमारे कौन से होंगे? वो हमारे कौन से होंगे? व्याकरण के होंगे, ठीक है, व्याकरण के प्रश्न होंगे। तो प्रति सुन उकसही अकुसाही, देख दशा हरिगन मुस्काही, है ना। तो यहाँ पर मुस्काही यानी मुस्कुराने की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, मुस्कुराने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा रस हो जाएगा? रस ही तो पूछा है, रस पूछा है ना, तो हाथ से रस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो मैम स्थाई भाव है ना, पेपर में ये गलती नहीं करिएगा बच्चों, ये तो है स्थाई भाव, ठीक है, ये स्थाई भाव है, पेपर में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है, पेपर आप देने जाएंगे आप गलती नहीं करेंगे, और हाथ से करेंगे,
हास्य, पेपर में जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों कि फटाफट देखा, अच्छा हास्य, और कभी कभी स्थाई भाव भी लिखा रहता है, तो हमें गलती से हमसे हो जाता है, फिर 1 नंबर हमारा चला जाता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से करिएगा बच्चों। तो हास्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि चलो मनो आंगन कटी ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैम पहचानना तो इतना आसान है कि जनु जानो मनु मानो मनहु, ये वाचक शब्द किसके होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के। और क्या हमें ये वाचक शब्द मिल गया क्या कि चलो चली मनो, मनो जनु जानो मनु मानो मनो, है ना, ऐसे करके ये वाचक शब्द किसके होते हैं? ये होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एकदम रट लीजिएगा, जानु जानो मनु मानो मनहु, ये वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? और मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों प्रश्न बनेगा कहां से, जब 2 ही छंद आपको पढ़ना है ना। यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आपको 2 ही छंद पढ़ना है, एक तो सोरठा, दूसरा तो रोला। ठीक है, और सोरठा में क्या है कि भाई ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। और हमसे पूछा है कि कितने चरण होते हैं, तो याद रखना बच्चों 1 2 3 4। ठीक है, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई? 4 चरण होते हैं, याद रखना बच्चों, याद रहेगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी। 4 चरण होते हैं बच्चों। और पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रश्न बनते हैं बच्चों पेपर में। एक जैसे आपका छंद से आना ही आना, तो भाई कहां से घुमा करके पूछेगा तो यही, या तो चरण पूछेगा, या तो पूछेगा कि भाई पहले तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं। और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है क्या? सोरठा। ठीक है, सोरठा छंद अर्ध सम्मात्रिक होता है और दोहे का उल्टा होता है। फिर आगे चले कि अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अधिकार में ना, अधिकार में बच्चों तो देखिए अ नहीं होगा, यहाँ पर कार नहीं होगा, अध नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर? ठीक है, अधि हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। पेपर में बस ऐसे ही एक बार ध्यान से करेंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो अधि हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद एक प्रश्न है कि अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल ना होते, और ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, या हम बोले कि अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल ना होते। तो यहाँ पर है कि वाक्य का प्रकार है, अब आपको बताना है। और जब इस तरीके से वाक्य वाले आते हैं ना, तो ये इतना आसान होता है हमारे लिए पहचानना कि अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। संदेह, संदेह तो कोई है नहीं, आज्ञा तो दी नहीं जा रही है, प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, बल्कि संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप पढ़ाई करते तो आप फेल ना होते, है ना। तो कोई संदेह नहीं है, आज्ञा नहीं दी जा रही है, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, है ना, वो संकेत दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब पेपर में आएगा तो ऐसे ही पहचान लेंगे बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा में कौन सा समास है? फटाफट से आंसर कीजिए इसका, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए कि भाई महात्मा में कौन सा समास है। और जब पेपर में इस तरीके से आएगा, जब पेपर में ऐसे ही आएगा प्रश्न कि महात्मा में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे कि महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, यानी विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा कैसी है? महान है। ठीक है, महान है। तो यहाँ पर भाई विशेषता बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि तत्पुरुष तो होगा नहीं। 4 समास हमें पढ़ने हैं, सिर्फ 4 समास हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, तो भाई महान है जो आत्मा, महान बताई जा रही है आत्मा, विशेषता बताई जा रही है, तो जिसमें विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास होता है बच्चों। ठीक है, जिसमें विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास होता है, ऐसे याद रखेंगे। ओके, क्योंकि इसका समास विग्रह ऐसे ही करेंगे, महान है जो आत्मा। फिर आगे चलते हैं कि दांत का तत्सम रूप है। दांत का तत्सम रूप क्या होगा? बताएंगे फटाफट से। तत्सम रूप यानी दांत तो मैम तद्भव रूप हो गया। क्यों? दांत तो तद्भव रूप हो गया ना बच्चों, वेरी गुड, तद्भव रूप हो गया, तो इसका तत्सम पूछा है हमसे। तो भाई देखिए, दांत का
तत्सम पूछा है ना, तो ये वाला दांत तो बिल्कुल नहीं होगा, दंत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दंत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दंत हो जाएगा। और जितने बच्चे दंत कांति वाले हैं सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, दंत हो जाएगा क्या हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है, देखिए एक आपका वाच्य से तो प्रश्न आना ही आना है, तो उसमें तो बस ऐसे ही पूछ लेता है, या तो उसको बदलना पूछ लेता है, या तो पूछ लेता है कि किसकी प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है, यानी कि मोहन स्कूल जाता है, तो ये तो हमारा इसमें कर्ता प्रधान है। ठीक है, इसमें कर्ता प्रधान है, तो ये तो कर्तवाच्य का ही हो गया। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, माली कर्ता कौन है? माली, और यही प्रधान है इसमें, तो ये भी कर्तवाच्य का ही उदाहरण हो गया। रिया गाना गाती है। ठीक है, तो रिया गाना गाती है बच्चों, रिया करता है, तो ये कर्तवाच्य हो गया। ठीक है, ये भी कर्तवाच्य हो गया। तो पूछ रहा है कि नहीं है, जो नहीं है, तो पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अखबार यानी कि ये हो गया हमारा कर्म, और यहां पर हो गया कर्म प्रधान। ठीक है, कर्म प्रधान, तो इसलिए ये हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। ठीक है, कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब, क्योंकि ये हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। ठीक है, बाकी वो तीनों किसके उदाहरण है? कर्तवाच्य के हैं। यहां तक इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को ना? कोई डाउट नहीं है? फिर आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति है। मैंने फिर से आपसे बोला कि अगर आप ये टेबल तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपका ये आंसर सही चला जाएगा कि तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो देखेंगे फटाफट से, तानि देखिए दो जगह आया है। पहली बात तो यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन वाला ही रखेंगे, ये एक वचन द्विवचन हम लोग कट कर देंगे। अब देखेंगे कि एक तो द्वितीय विभक्ति भी है और एक प्रथमा विभक्ति है। तो द्वितीय और प्रथमा, ठीक है, दोनों दी हुई है, लेकिन भाई बहुवचन के साथ नहीं दिया है। तो भाई देखिए बोलो वे जाएगा और प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जरा एक बार ध्यान से, प्रथमा विभक्ति है और कौन सा है? बहुवचन है, तो इसलिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। कितने % बच्चों ने इसका सही जवाब दिया? 63। और वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी आपके ये करेक्ट हो रहे हैं तो भाई यकीन मानिए कि पेपर में आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि लड़का कौन सा शब्द है? अब पेपर में आ सकता है बच्चों, पेपर में आ सकता है। तो लड़का का हम लोग लड़की लिख सकते हैं मैम, लड़की लिख सकते हैं, लड़कियां लिख सकते हैं, लड़के लिख सकते हैं, यानी रूप बदल सकते हैं। और बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा कि जिसके रूप में परिवर्तन किया जा सके वो विकारी शब्द होता है, और जिसके रूप में परिवर्तन ना किया जा सके वो अविकारी शब्द होता है। तो लड़के के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, लड़का लड़के लिख सकते हैं, लड़कियां लिख सकते हैं, लड़कों लिख सकते हैं, है ना, लड़की लिख सकते हैं। तो भाई रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसका मतलब विकारी शब्द होगा। ठीक, इसका मतलब विकारी शब्द होगा, अविकारी या ये हमारे कट जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो पेपर में जैसे मैंने लिख दिया गाय, मैंने लिख दिया गाय, तो आपसे बोलेंगे बताइए ये विकारी है कि अविकारी है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि मैम ये विकारी है।